नमस्कार। आज के वीडियो में हम दैनिक जीवन में उपयोगी रसायन बहुत सारे उपयोगी रसायन हमारे आसपास होते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। यह वीडियो आरबीएसई यानी राजस्थान बोर्ड के लिए एनसीईआरटी की 10वीं की विज्ञान के अंदर उपस्थित है। तो वहाँ पे कई सारे यौगिक हैं जिनके दैनिक जीवन में उपयोग का अध्ययन यहाँ पे हम करेंगे। तो पहला है इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी इसको शॉर्ट में कहते हैं। इसका सूत्र, इसके गुण और इसके उपयोग हम देखेंगे। दूसरा है विरंजक चूर्ण, जो विरंजन में काम आता है, इसका सूत्र उपयोग भी हम पढ़ेंगे। बेकिंग सोडा के बारे में भी हम पढ़ेंगे। धावन सोडा या धोने के सोडे के बारे में भी इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। और NaOH और NaCl के बारे में भी इस वीडियो में हम जानेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो का आनंद लें। पहला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले पेरिस में इसका निर्माण किया गया था, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। शॉर्ट में इसको POP भी कहते हैं। तो इसका पहले हम सूत्र देखते हैं। इसका सूत्र होता है CaSO4.1/2H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। तो रासायनिक नाम भी यही होता है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, यानी आधा अणु इसमें जल का होता है और साथ में होता है कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। निर्माण कैसे करते हैं? यहाँ पे जिप्सम को गर्म करते हैं। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O। यहाँ पे जल के 2 अणु होते हैं, इसको याद रखना। यहाँ पे जल के 2 अणु होते हैं, इसको जिप्सम कहते हैं। इसको गर्म करते हैं 373 केल्विन पर, या इससे हल्का सा ऊपर हम गर्म करें तो इसमें से जल के अणु बाहर निकल जाते हैं और आधा अणु ही यहाँ पे इसमें रहता है और कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट बनता है, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। साथ में जल के 1.5 अणु बाहर निकल जाते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किससे करते हैं? जिप्सम से करते हैं। जिप्सम को गर्म करते हैं तो जल के अणु बाहर निकल जाते हैं और आधा अणु ही वहाँ पे शेष रहता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो ये गुण देखते हैं इसके। प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण: श्वेत पदार्थ होता है, ठोस और चिकना पदार्थ ये होता है। जल मिलाने पर 15-20 मिनट में जमकर ठोस एवं कठोर हो जाता है। इसी गुण के कारण से टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में इसका उपयोग करते हैं। इसमें जल मिलाने के बाद में थोड़ी देर में ये बिल्कुल कड़ा, ठोस और कठोर हो जाता है। तो जल मिलाने के बाद में क्यों होता है? क्योंकि जल मिलाने के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनता है, जो काफ़ी कठोर पदार्थ होता है। तो कैल्शियम सल्फेट के अर्धहाइड्रेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में की जल के साथ में क्रिया होती है और जिप्सम का निर्माण होता है, जो बहुत कठोर एवं ठोस होता है। इसके उपयोग देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग: टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में इसका उपयोग करते हैं। जहाँ से हड्डियाँ टूट जाती है वहाँ पे, पूरे हाथ पे या जिस जगह की हड्डी टूटी है वहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप लगाते हैं, जो बिल्कुल कड़ा और ठोस होने के कारण से हड्डियों को एक स्थान पे स्थिर रखता है। खिलौने एवं सजावटी सामान बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। दंत चिकित्सा में भी इसका उपयोग किया जाता है। दंत चिकित्सकों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। मूर्तियाँ बनाने में भी इसका उपयोग होता है। मूर्तियों पर ऊपर जो चिकनाहट लाई जाती है वो इसी के कारण से होती है। और भवन निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। तो इसके यहाँ पे हमने 5 उपयोग देखे। सबसे मुख्य है टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में, खिलौने एवं सजावटी सामान में, दंत चिकित्सा में, मूर्तियाँ बनाने में और भवन निर्माण में इनका उपयोग करते हैं। अब यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आए कि टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में किसका उपयोग करते हैं,
या खिलौने एवं सजावटी सामान बनाने में किसका उपयोग करते हैं, तो हम लिख देंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। दूसरा महत्वपूर्ण यौगिक जो हमारे दैनिक जीवन में काम आता है वो है ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, सूत्र है इसका CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और नाम क्या है, रासायनिक नाम इसका कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो हमें इसका सूत्र याद रखना है CaOCl2 और रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब इसका निर्माण कैसे करते हैं देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, उसकी क्लोरीन गैस के साथ में क्रिया करते हैं या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे विरंजक चूर्ण CaOCl2 का निर्माण होता है। ये इसका सूत्र होता है CaOCl2। इसके गुण हम देखते हैं यहाँ पे। यह पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है जो जल में विलय होता है। वायु में खुला छोड़ने पर क्लोरीन गैस देता है, इसको हमें याद रखना है, क्लोरीन गैस देता है। तनु अम्लों के साथ क्रिया करके भी ये क्लोरीन गैस देता है, इसको भी हम याद रखें। ये वायु में और तनु अम्लों के साथ क्रिया करने पर ये क्लोरीन गैस देता है। जैसे ये CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण है, H2SO4 एसिड है, इसके साथ में क्रिया करवाई तो क्या बना, कैल्शियम सल्फेट बन गया H2O और यहाँ पे क्लोरीन गैस निकलती है। ये इसका प्रमुख गुण है जिसके कारण से ब्लीचिंग या विरंजन की क्रिया होती है। तो ये क्लोरीन गैस निकलती है जो जल के साथ में क्रिया करती है और नवजात ऑक्सीजन वहाँ पे बनती है, जो ऑक्सीजन ही विरंजन की क्रिया करवाती है। नंबर 4, विरंजक चूर्ण से मुक्त क्लोरीन गैस जल से क्रिया करके नवजात परमाणविक ऑक्सीजन बनाती है। यह नवजात परमाणविक ऑक्सीजन ही विरंजन की क्रिया करती है। यही ऑक्सीजन विरंजन की क्रिया करती है और ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करती है। तो जब Cl2 कहाँ से आई, ये Cl2 विरंजक चूर्ण से मुक्त होती है जो जल के साथ में क्रिया करती है और HCl बनता है और साथ में परमाणविक ऑक्सीजन बनती है। जब ये परमाणविक ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ के साथ में क्रिया करती है, किसी भी रंग के पदार्थ के साथ में परमाणविक ऑक्सीजन क्रिया करती है तो वह पदार्थ रंगहीन हो जाता है, बिल्कुल रंगहीन, उसका कोई भी रंग नहीं होता है। तो इसके उपयोग देखते हैं। पीने के जल को रोगाणुमुक्त करने में, क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस होती है जो पीने के जल को रोगाणुमुक्त करती है। कागज़ और वस्त्र उद्योग में विरंजन में, यानी उनके विरंजन या उनको रंगहीन करने के लिए कागज़ और वस्त्र उद्योग में विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। तीसरा है रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकारक के रूप में। तो ये 3 उपयोग है इसके। एक तो विरंजन में यानी रंगीन वस्तुओं को रंगहीन करने के लिए, पीने के जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए, और रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। तीसरा यौगिक जिसकी हम बात करेंगे वो है बेकिंग सोडा, और इसको खाने का सोडा भी हम कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। रासायनिक नाम इसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और कई जगह इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका रासायनिक नाम होता है। और साधारण नाम इसका होता है बेकिंग सोडा। सूत्र क्या होता है, NaHCO3, ये इसका सूत्र होता है। निर्माण कैसे करते हैं, ये सोडियम कार्बोनेट है, इसकी जल के साथ में क्रिया करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें प्रवाहित करते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडे का निर्माण होता है। तो किससे निर्माण करवाते हैं, सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड से इसका निर्माण करवाते हैं। इसके गुण देखते हैं। यह श्वेत रंग का होता है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो जल में अल्प विलय होता है, यानी जल में थोड़ा सा ये कम विलय होता है। इसका विलयन क्षारीय होता है, यानी इसका pH अधिक होता है, तो हल्का सा क्षारीय इसका विलयन होता है।
सबसे मुख्य बात यह है कि गर्म करने पर इसमें CO2 गैस निकलती है, इसको हम याद रखें। और इसी गुण के कारण से इसका उपयोग खाद्य पदार्थ बनाने में किया जाता है। तो गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है, इसी कारण खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग करते हैं। इसके उपयोग से खाद्य पदार्थ फूलकर हल्के हो जाते हैं और उनमें छिद्र पड़ जाते हैं। तो खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि इसको गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है। यह CO2 गैस जब खाद्य पदार्थ से निकलती है तो उसमें छिद्र पड़ जाते हैं और इसी CO2 गैस के कारण से खाद्य पदार्थ फूल जाते हैं और फूलकर वो मोटे, स्पंजी और मुलायम हो जाते हैं। तो पाव, केक, डबल रोटी आदि बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। तो देखते हैं, जब बेकिंग सोडा या खाने के सोडे को गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकलती है। तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण से खाद्य पदार्थ फूल जाते हैं और उनमें छिद्र भी पड़ जाते हैं। बेकिंग सोडे या खाने के सोडे के हम उपयोग देखते हैं। तो पहला है एंटा एसिड के रूप में पेट की अम्लीयता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा हल्का सा क्षारीय प्रकृति का होता है, जो पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए इसका उपयोग हम कर सकते हैं। दूसरा है डबल रोटी, केक आदि के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि उनको फुलाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सोडा वाटर एवं सोडा युक्त शीतल पेय पदार्थ बनाने में। पांचवा है एंटीसेप्टिक क्रीम के रूप में या एंटीसेप्टिक गुण इसमें होते हैं। तो एंटीसेप्टिक या पूर्तिरोधी घाव को भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्रों में है। अब अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि यह अम्लों के साथ में, यहाँ अपन ने सोडा भी लिखा है और अम्ल भी लिखा है, तो जब सोडा और अम्ल दोनों मिलते हैं तो कौन सी गैस निकलती है यहाँ पे CO2 गैस निकलती है। और CO2 गैस आग को बुझाने का काम करती है। इसलिए सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्रों में सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडे का उपयोग करते हैं। अगला है धावन सोडा, इसको हम धोने का सोडा कहते हैं। और सूत्र देखते हैं, ये सोडियम कार्बोनेट होता है और साथ में 10 अणु इसमें क्रिस्टलन का जल होता है, जो क्रिस्टलीय इकाइयों के रूप में इसके साथ में व्यवस्थित होता है। रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। कैसे बनता है? खाने के सोडे या बेकिंग सोडे को गर्म करने के बाद में सोडियम कार्बोनेट बनता है। इस सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ में क्रिस्टलीकरण करवाया जाता है, जिससे सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा, धावन सोडा यहाँ पे बन जाता है, जिसमें 10 अणु जल के उपस्थित होते हैं। इसके गुण देखते हैं। यह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है जो जल में विलय होता है। इसमें जल के 10 अणु क्रिस्टलन के जल के रूप में रहते हैं। गर्म करने पर जल के निष्कासन से सोडा एस या सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे बनता है और इसका जलीय विलयन भी क्षारीय होता है। उपयोग देखते हैं। बोरेक्स, साबुन, कास्टिक सोडा आदि के निर्माण में धावन सोडे का उपयोग करते हैं। कागज़, पेंट और वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग करते हैं। जल की स्थायी कठोरता दूर करने में भी इसका उपयोग करते हैं। कपड़ों एवं घर की सफाई में इसका उपयोग करते हैं। अपमार्जक के रूप में, अपमार्जक क्या काम करते हैं? साफ सफाई का काम करते हैं, तो वहाँ पे इसका उपयोग करते हैं। और प्रयोगशाला में अभिकर्मक, कई सारी रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो इन उपयोगों में से हम मुख्य जल की स्थायी कठोरता दूर करने में, अपमार्जक के रूप में और बोरेक्स साबुन बनाने में इसका उपयोग करते हैं। तो मुख्य उपयोगों को हम याद रखें। अगला है कास्टिक सोडा, इसका साधारण नाम है। सूत्र होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। निर्माण होता है क्लोर क्षार अभिक्रिया से इसका निर्माण होता है, जिसमें NaCl और H2O मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा बनाते हैं।
यहाँ पे क्लोरीन भी गैस होती है और हाइड्रोजन भी गैस होती है जो निष्कासित हो जाती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड ही विलयन में शेष बचता है। इसके गुण देखिए, सफ़ेद चिकना होता है, ठोस होता है। यह सफ़ेद चिकना ठोस पदार्थ होता है, जल में विलेय होता है, गलनांक 591 केल्विन होता है। यह एक प्रबल वैद्युत अपघट्य होता है और प्रबल क्षार भी होता है। प्रबल वैद्युत अपघट्य का मतलब होता है कि इसको जल में डालने पर यह पूरी तरह से आयनों में विभक्त हो जाता है और इसका पीएच तो लगभग 14 के करीब होता है। तो प्रबल क्षार भी ये होता है, तो जलीय विलयन भी इसका क्षारीय होता है। उपयोग देखते हैं, कागज़, साबुन और अन्य रसायनों के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं, पेट्रोलियम के शोधन में इसका उपयोग करते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में और कृत्रिम फाइबर बनाने में इसका उपयोग करते हैं। अंतिम यौगिक यहाँ पे हम बात करेंगे साधारण जो दैनिक जीवन में बहुत ही हमारे काम आता है, नमक। रासायनिक सूत्र इसका होता है NaCl। रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। और यह एक आयनिक यौगिक है। यह न तो अम्लीय है न क्षारीय है। यह प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना होता है, इसलिए यह उदासीन यौगिक होता है। निर्माण इसका खारे पानी के वाष्पीकरण से करते हैं। तो समुद्र के पानी या खारे पानी की जो झीलें होती है, जैसे राजस्थान में सांबर है, डिडवाना है, पंचपदरा है, तो उनके पानी को क्यारियों में भरा जाता है और वहाँ पे जैसे ही सूर्य की गर्मी से पानी वाष्पीकृत होता है तो पानी तो निकल जाता है और इस नमक की परतें वहाँ पे जम जाती है, जिसको अलग करके उसका शोधन करते हैं। तो इस प्रकार नमक का निर्माण किया जाता है। गुण, सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस जल में विलेय होता है, जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित भी होता है, यानी प्रबल वैद्युत अपघट्य भी रहेगा। गलनांक 1081 केल्विन इसका होता है। उपयोग हम जानते ही हैं, नमक के रूप में खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग करते हैं और सबसे मुख्य उपयोग ये भी है, खाद्य पदार्थों मांस के परिरक्षण में। परिरक्षण की क्रिया होती है कि लंबे समय तक खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए नमक का उपयोग करते हैं। तो खाद्य पदार्थों के अलावा मांस के परिरक्षण यानी उसको लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए नमक का उपयोग करते हैं। और कई सारे खाद्य पदार्थों जैसे अचार में नमक की अधिक मात्रा डालते हैं जिससे वो खराब नहीं हो। हिमीकरण मिश्रण के रूप में इसका उपयोग करते हैं, यानी बर्फ़ जमाने के लिए या बर्फ़ को अधिक समय तक पिघलने से बचाने के लिए भी नमक का उपयोग किया जा सकता है। NaOH, Na2CO3 और NaHCO3 विरंजक चूर्ण आदि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, विरंजक चूर्ण आदि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए और इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्टार साइंस को देखते रहिए। धन्यवाद।